miscellaneous exercise on chapter number 4 इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। प्रूफ दैट द डिटर्मिनेंट 3/3 का डिटर्मिनेंट दिया गया है एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा हमें प्रूफ करना है। दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इससे पहले जो भी हमने 5 एक्सरसाइजेस में पढ़ा है उन्हीं सब का एप्लीकेशन है, और अगर कोई नई चीज़ हमारे सामने इंट्रोड्यूस होगी या नहीं आएगी तो हम वहाँ पर नोट डाल के उसको आपको समझा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, यहाँ पर 3 एलिमेंट्स दिए गए हैं फर्स्ट रो में, एक्स, साइन थीटा, कॉस थीटा। इन्हीं तीनों को लेके हम फटाफट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ध्यान से निकालें, अगर हम यहाँ पर प्लस एक्स लिखेंगे दैट इज़ इक्वल टू, ध्यान रखिए यहाँ प्लस माइनस प्लस, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का यही तरीका है। तो प्लस के साथ एक्स ब्रैकेट में क्या आएगा, ध्यान से देखिए, इसके एक्स के रो और कॉलम को हाईलाइट कर दिया। ध्यान से देखिए क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हम इसको क्रॉस करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसके बाद माइनस का साइन थीटा लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे माइनस का साइन थीटा, और यहाँ पर भी हम माइनस का साइन थीटा वाले एलिमेंट के रो और कॉलम को हाईलाइट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, माइनस एक्स साइन थीटा, बिल्कुल सही है, और माइनस कॉस थीटा। तो चलिए ये लिख लेते हैं भाई। तो यहाँ हो गया माइनस का एक्स साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा। लास्ट वन है हमारे सामने, दिस इज़ द एलिमेंट दैट इज़ कॉस थीटा, ये वाला। इसके तो सबसे पहले प्लस का कॉस थीटा लिख लीजिए, ब्रैकेट में क्या लिखना है, इसके रो और इसके कॉलम को हाईलाइट करिए। क्या नज़र आ रहा है, ये 4 एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, उनको क्रॉस कर दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कॉस एक्स। यस और नो, माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कॉस एक्स, माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा। ये सुनो, ब्रैकेट्स फटाफट खोल लीजिए, जो कि बहुत ही आसान काम है। माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, देन माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ब्रैकेट्स ओपन कर रहे हैं, जो कि बहुत ही आसान काम है, प्लस के साथ में एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। साफ साफ हमें नज़र आना चाहिए कि ये साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। यस और नो। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर इन दो टर्म्स को देखिए, ये एक्स साइन स्क्वायर थीटा और ये एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें साफ साफ हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर एक्स कॉमन आ गया है। जब कॉमन एक्स आ जाएगा इन दोनों टिक वाले टर्म्स में, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को आप बहुत आसानी के साथ लिख सकते हैं, डैट इज़ 1। तो यहाँ पर ये किसके बराबर हो गया भाई, दिस इज़ व्हाट, दैट इज़ इक्वल टू 1। तो x इंटू 1 इज़ x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऐसे एग्जामिनेशन में हमको बोर्ड में नहीं लिखना है। हाँ, रफ में ऐसा कर सकते हैं, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू 1। जैसे मैंने एरो बना के 1 लिख दिया है, ऐसा बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं किया जाता है। तो ये हो जाएगा x से x कैंसिल हो गया एंड यू विल हैव माइनस एक्स क्यूब। तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये डिटर्मिनेंट दिया गया था ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी थीटा का टर्म नहीं है। तो हम लिख सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, हेंस प्रूफ्ड। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज़ वेरी अगेन, हमें डिटर्मिनेंट की यहाँ वैल्यू, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। 3/3 का डिटर्मिनेंट दिया गया है, इसको हम आराम से सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान से देखिए मेरे साथ में, हमने इसको प्लस लिखा, माइनस लिखा, प्लस लिखा। कैसे करना है इसको, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले कॉज अल्फ़ा इंटू कॉज ऑफ बीटा। ठीक है, इसके साथ में क्या लिखोगे, इसके इस एलिमेंट के रो को और कॉलम को हाईलाइट करिए। तो साफ साफ दिख रहा है कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस 0। ये जो 4 एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, इसको क्रॉस करेंगे तो कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस 0 आ जाएगा। तो बहुत आसान है। ठीक है भाई, तो कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस 0 आ गया। नेक्स्ट है हमारे सामने कॉज अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, कौन सा एलिमेंट है भाई, ये वाला एलिमेंट है। ठीक है, इसके रो इसके कॉलम को हाईलाइट करिए और ध्यान से देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। हाँ, डैट इज़ माइनस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा माइनस 0 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, तो माइनस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा लिख लेते हैं, माइनस कॉज अल्फ़ा, ठीक है, साइन बीटा माइनस 0 एंड द लास्ट वन इज़ माइनस साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो ये माइनस साइन अल्फ़ा लिखा मैंने, और इसके ब्रैकेट में क्या आएगा, इसके रो और इसके कॉलम को हाईलाइट करिए। तो यहाँ पर क्रॉस करिए, जो दिख रहे हैं 4 एलिमेंट्स, तो यहाँ साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है भाई, और माइनस के साथ में दूसरा जो क्रॉस होगा डैट इज़ व्हाट हो जाएगा, साइन अल्फ़ा
इंटू कॉज स्क्वायर बीटा। बहुत आसान है, फटाफट इनको मल्टीप्लाई करिए। तो पहले फर्स्ट टर्म जो दिख रहा है साफ साफ दिख रहा है, कॉज स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉज स्क्वायर बीटा हो जाएगा। सेकंड टर्म जो है माइनस लगाइए, माइनस के साथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये कॉज स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए लास्ट वाला जो टर्म है जिसको मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर या ऐसा मान लेता हूँ कि जैसे मान ली ये वाला जो ब्रैकेट है इसके अंदर साइन अल्फ़ा कॉमन आ रहा है और माइनस कॉमन आ रहा है। तो ठीक है भाई, माइनस साइन माइनस माइनस प्लस कॉमन हो गया, साइन अल्फ़ा कॉमन आया तो एक साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो गया। अंदर सिर्फ क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉज स्क्वायर बीटा। साफ साफ दिख रहा है कि ये साइन स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर बीटा की जो वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये इंटू 1 हो जाएगा लास्ट में, तो यहाँ पर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो ये जो टर्म है और ये जो टर्म है, इन दोनों टर्म्स में पहले दो टर्म्स में भी क्या कॉमन आ रहा है, कॉज स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बच रहा है भाई, कॉज स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। लास्ट में जो ग्रीन कलर का टर्म है साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू 1 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब ध्यान से देखो मेरे साथ में, ये जो टर्म है ये वाला, दिस इज़ अगेन 1, क्यों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो अब टर्म्स जो बच रहा है हमारे सामने क्या बच रहा है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू 1 इज कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, डैट इज इक्वल टू 1 एंड डैट इज़ व्हाट द आंसर इज। एवेल्युएट करना है मतलब वैल्यू निकालनी, तो वैल्यू भी आ गई, डैट इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारे सामने, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ ए इज ए इनवर्स। अच्छा, ए इनवर्स दिया गया है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे ए इनवर्स दिया गया है, 3/3 का मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स का सवाल है। बी दिया गया है, ए इनवर्स और बी दिया है, ध्यान रखिएगा। एंड फाइंड ए बी इनवर्स मांग रहा है, ए बी का इनवर्स। तो सबसे पहले अगर आपको ए बी का इनवर्स निकालना है तो ए बी का इन्वर्स का एक बहुत ही सुंदर सा फॉर्मूला होता है, डैट इज़ बी इन्वर्स ए इन्वर्स। याद रखिएगा, मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है पिछले एक्सरसाइजेस में। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले के अंदर आप क्या क्या जानते हो, इस फॉर्मूले में हम ये ए इन्वर्स जानते हैं, जो कि अब हमें इस पर वर्कआउट नहीं करना है, काम नहीं करना है। ठीक है, लेकिन हाँ बी से बी इन्वर्स हम निकालेंगे। इससे क्या निकालेंगे, बी इन्वर्स निकाल लेंगे। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, इस फॉर्मूला हम आखिरी में अप्लाई करेंगे अब। ठीक है, अब हमें b का b इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले हमें इस b के लिए, फॉर दिस b, अब हम सबसे पहले को फैक्टर निकालते हैं। को फैक्टर निकालोगे तो को फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले आपको a11, क्योंकि मैं डिनोट हमेशा a11 से करता हूँ, तो ये वाला जो एलिमेंट है इसका रो इसका कॉलम, ठीक है कि नहीं, क्या आ जाएगा 3 - 0। तो फटाफट जल्दी जल्दी 3 - 0 कर दो भाई, 3 - 0 3। a12 निगेटिव का साइन आएगा, बहुत बढ़िया। ये 1 2 वाला एलिमेंट है, बिल्कुल सही है, रो कॉलम हाईलाइट किया, क्या आ गया -1 - 0, तो ये हो गया -1। ठीक है, -1 आंसर आया है, -1 आया है और एक माइनस पहले से लगाए तो +1 हो गया। a13, 13 कौन है भाई, ये है 13 का रो और कॉलम हाईलाइट करिए तो क्या हो गया +2 - 0, तो +2 आ गया, बहुत बढ़िया, +2 आ गया है ना, तो बहुत बढ़िया। और इसकी वजह से प्लस पहले से ही है तो 2 का 2 ही रहेगा। इसके बाद आएगा a21 कौन है, ये वाला एलिमेंट है, 21 ये वाला एलिमेंट है, इसका रो इसके कॉलम को हाईलाइट करिए तो यहाँ पर साफ साफ जो एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं उनको आप क्रॉस करिए, तो 2 माइनस ऑफ 2, 2 - 2 हो गया, 2 - 2 कितना हो जाएगा, डेट इज़ -2 हो जाएगा। ठीक है, और 21 की वजह से एक नेगेटिव और साइन आएगा, ठीक है भाई, तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस +2। a22 की वजह से प्लस का साइन आएगा पहली बार। चलो अब इसका हम वो निकाल लेते हैं माइनर। ये हमने हाईलाइट किया, रो कॉलम को भी हाईलाइट कर दिया, जो बचे हुए एलिमेंट्स उनको क्रॉस करिए, 1 + 0, यस और नो, 1 + 0 कितना होता है, डेट इज सिंपली 1, तो ये 1 आ गया। a23 की वजह से एक निगेटिव साइन, बहुत बढ़िया। 23 एलिमेंट कौन सा है, ये इसका रो इसके कॉलम को हाईलाइट करिए, बचे हुए एलिमेंट्स को क्रॉस करिए, -2 - 0, तो -2 - 0 क्या होगा, डेट विल बी -2, तो माइनस माइनस क्या हो गया +2। a31 याद रखिएगा, ये जो a31 ये मैं निकाल रहा हूँ फॉर मैट्रिक्स बी निकाल रहा हूँ। ए से हम को फैक्टर को डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, इसका मतलब ये नहीं कि आप कैपिटल ए के लिए समझ बैठे हैं, इसको याद रखिएगा। a31, तो a31 एलिमेंट कौन है भाई, इस a31 की वजह से पॉजिटिव का साइन आएगा, ठीक है, 31 को हाईलाइट करिए, ये और ये कॉलम रो को हाईलाइट किया, 0 - +6, तो ये +6 है, याद रखिएगा, डेट इज़ +6, पहले से प्लस है, 6 आ गया। a32 की वजह से नेगेटिव साइन, 32 एलिमेंट ये रो और कॉलम को हाईलाइट किया, 0 - 2 आ गया, यस और नो, -2 आने की वजह से एक माइनस पहले से लगाए, +2 हो जाएगा।
A33 की वजह से प्लस का साइन आएगा। 33 एलिमेंट कौन सा है, ये वाला। ये हमने रो और कॉलम को हाईलाइट किया। क्या हो जाएगा, डैट इज़ 3+2, डैट इज़ 3+2 इज़ 5। यस और नो, 3+2 5 आ जाएगा। बहुत ही आसान है, ईजी है। अब क्या करना है, हमें इसका को फैक्टर निकालना है। डैट इज़ वेरी सिंपल इंडीड। को फैक्टर इज़ व्हाट, ये सारे जो एलिमेंट्स आपने लिख के रखे हैं इनको आप लिख मारिए। 3 1 2 2 1 2 6 2 5। ठीक है, आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ बी निकालना है। क्या होगा, सी का ट्रांसपोज। सी का ट्रांसपोज क्या होगा, आपको रोज़ को हाईलाइट कर लीजिए क्योंकि इनको हमको अब कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो पहली रो क्या है, 3 1 2, इसको कॉलम में लिख लीजिए। दूसरी रो क्या है, 2 1 2, इसको भी कॉलम में लिख लीजिए। तीसरी रो क्या है, 6 2 5, इसको भी कॉलम में लिख लीजिए। ठीक है, तो ये एडजॉइंट हो गया। लेकिन हमको यहाँ पर इसका इन्वर्स निकालना है। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड इन्वर्स। तो इन्वर्स के लिए आपको डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालने का तरीका क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो पहला वाला एलिमेंट, ये जो पहला रो के एलिमेंट्स हैं, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, A11 से, A12 से और A13 से रिस्पेक्टिवली। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने किसके होगा, 1 को हम करेंगे मल्टीप्लाई 3 से, 2 को हम करेंगे 1 से, और लास्ट में -2 है। यस और नो, आई थिंक -2 ही है ये। अरे ये तो और कुछ हो गया, हाँ -2 है। तो दिस इज़ -2। तो ये -2 को किससे करेंगे, डैट इज़ A13 से, मतलब 2 से। तो फाइनली ये हो गया 3 + 2 इज़ 5, 5 - 4 इज़ सिंपली 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी 1 आ गया। तो अगर हमसे कोई कहेगा व्हाट इज़ बी इनवर्स, तो हम कहेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन बी का डिटर्मिनेंट की वैल्यू। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, 1/1। एडजॉइंट की वैल्यू क्या निकाली है, ये हमने अभी निकाल के बैठे हुए हैं। 3 2 6 1 1 2 2 2 5। 1 से आप किसी चीज़ को इंटू करोगे तो यही का यही आंसर आ जाएगा, यस और नो। तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर हम इसके बाद हमें करना क्या है, फाइनली हमको अब ये वाला फॉर्मूला लगाना है अपना, कौन सा, ये वाला, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ए बी इनवर्स, यस और नो, ए बी, डैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू चेंज माई कलर। तो यहाँ हमने क्या लिखना है, ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। यस और नो, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी इनवर्स क्या हो गया, डैट इज सिंपली 3 2 6 1 1 2 2 2 5। यस और नो, ए इनवर्स लिखना है। ए इनवर्स डैट इज व्हाट, ऊपर से हमें कॉपी करना पड़ेगा ए इनवर्स, क्योंकि यहाँ पर गिवन ऑलरेडी दिया गया है। तो 3 - 1 1, 3 - 1 1। नेक्स्ट है हमारे सामने -15 6 -5, and the last row is 5 - 2 2, 5 - 2 2। ठीक है भाई, अब हमें करना क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करना इज अ वेरी सिंपल थिंग। पहले वाले का रो को हाईलाइट करिए, दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम को हाईलाइट करिए और इनको आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो पहले वाले रो को जब हमने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो हमारे सामने यहाँ साफ साफ हमें नज़र आएगा कि 3 3 ज़ा 9, 9 - 30, 9 - 30 कितना होता है, डैट इज़ -21, -21 + 30। तो -21 + 30 इज़ आई थिंक -29 हो गया फिर से। ठीक है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये हो गया -3 + 12, डैट इज़ 9, एंड 9 - 12 अगेन -3। ठीक है, तो ये तो अगेन 6 6 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, तो कैंसिल ही हो गया, -3 आएगा। ठीक है, and the last row, first row last column, that is 3, and that is -10, 3 minus 10 है, और ये +12 है। तो +12 -10 2, 2 + 3 is 5। ठीक है, अब सेकेंड रो पे आ जाते हैं हम लोग। 1 3 ज़ा 3, -15 -12, -12 + 10 -2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -1 + 6 5, 5 - 4, that is 1। फर्स्ट सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 1 -5 -4, -4 + 4 is 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम देख लीजिए, 2 2 5 वाला। ठीक है, 2 3 ज़ा 6, माइनस का 30, बिल्कुल सही है। 2 3 ज़ा 6, माइनस का 30 और प्लस का 25। तो -30 + 25 इज माइनस, आई थिंक -5 आ गया, एंड -5 + 6 इज अगेन 1। सेकेंड रो थर्ड रो
सेकंड कॉलम, तो ये हो गया माइनस का टू, -2 + 12 दैट इज इक्वल टू 10 एंड 10 - 10 इज 0, ठीक है। एंड द लास्ट वन विल बी 2 1s are 2 -10 -8 हो गया, -8 + 10 इज अगेन 2 एंड दैट इज व्हाट द आंसर इज। यही हमें मांग रहा था, यही हमसे कह रहा है ए बी इनवर्स की वैल्यू हमें चाहिए। तो दिस इज अगेन सिंपल क्वेश्चन है, आसान है, किए हुए सवाल है हमारे हाथ के। बस ये कि थोड़ा घुमा फिरा के थोड़ा सा ज़्यादा एडिटिव चीज़ें पूछ रहा है, कुछ ज़्यादा हमसे एक्स्ट्रा चीज़ें मांग रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, वी कैन डू इट वेरी इजीली। जैसे अगला सवाल है, एक मैट्रिक्स दिया गया है 3/3 का, वेरीफाई करना है 2 सवालों को, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट है, एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स निकालना है, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए निकालो देन उसका इन्वर्स निकालो, है ना। और फिर ये कह रहा है एडजॉइंट निकालना है किसका, ए इन्वर्स का एडजॉइंट निकालना है, लो भाई। फिर उसके बाद तीसरी बात ये कह रहा है कि ए इन्वर्स का इन्वर्स निकालना है, तो काफ़ी लंबा चौड़ा काम है। तो सबसे पहले इन सभी में एक चीज़ कॉमन है जो कि हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि हमें एडजॉइंट तो सभी में काम आने वाला है। देखो यहाँ पे एडजॉइंट निकालेंगे ए का, तो डायरेक्ट ही निकालना है। यहाँ ए इन्वर्स निकालने के लिए भी हमें एडजॉइंट तो निकालना ही है, यस और नो। और ए इन्वर्स के लिए भी यहाँ भी एडजॉइंट निकालना है, तो इसका मतलब ए इन्वर्स तो हमें दोनों ही पार्ट्स के लिए कॉमनली निकालना ही है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल देते हैं, डैट इज़ व्हाट, ए इन्वर्स निकाल देते हैं या एडजॉइंट निकाल देते हैं। तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स ए का को फैक्टर निकालते हैं A11। अगर हम इस रो को फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट कर दें, ठीक है, तो यहाँ पर 3 5 15 -1 इज़ 14 आ गया। A12 अगर हम करेंगे, ध्यान से देखिए, दैट इज़ A12 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये A12 कितना हो जाएगा, दिस इज सिंपली ये वाला एलिमेंट है, इसके रो इसके कॉलम को हाईलाइट करिए, वैल्यू पहले निकाल लीजिए, ये हो गया 10 - 1 इज़ 9, तो यहाँ पर 9 आ गया, याद रखिएगा। और 12 की वजह से नेगेटिव का फैक्टर, तो -9 हो जाएगा। A13 की वजह से प्लस का साइन आएगा, बहुत बढ़िया। 13 कौन है, ये है, ये रो ये कॉलम हाईलाइट किया, 2 - 3 -1 हो गया, तो ये हमारे सामने ओवरऑल -1 हो जाएगा। A21 देख लेते हैं, 21 की वजह से नेगेटिव का साइन, 21 कौन है, ये रो कॉलम हाईलाइट किया, 2 5 10 -9, तो ये -1 9 हो जाएगा, यस और नो, तो यहाँ पर हो जाएगा 9, ठीक है। A22 भी देख लो भाई, 22 की वजह से प्लस का फैक्टर आएगा, ये है 22, ये रो ये कॉलम हाईलाइट किया, वैल्यू निकालिए, 5 - 1 इज़ 4, तो याद रखिएगा भाई 4, तो प्लस का 4। A23 बहुत सारे सवाल कर चुके हैं, 2 3 की वजह से नेगेटिव का साइन आ जाएगा, ठीक है। और इस 2 3 को हाईलाइट करिए, इसको रो और कॉलम हाईलाइट करिए, तो 1 - 2 इज नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन मतलब एक नेगेटिव पहले से लगाए तो +1 हो जाएगा। A31 देख लीजिए, A31 की वजह से प्लस का साइन आएगा, ओके, रो कॉलम हाईलाइट कर लीजिए, 2 - 3 -1 आ गया, बस सीधे सीधे -1 लिख दीजिए। A32 लिख दीजिए, 32 की वजह से नेगेटिव का साइन पहले से ही लिखना पड़ेगा, रो कॉलम हाईलाइट कर दीजिए, 1 - 2 -1 आ जाएगा, -1 मतलब क्या हो गया, दैट इज़ -1 हो गया। A33 की वजह से प्लस का साइन आएगा, 33 को हाईलाइट करिए, रो कॉलम भी हाईलाइट करिए, 3 - 4 -1 आ जाएगा, एंड दैट विल बी -1। तो ये हमारे सामने कोफैक्टर आ गया, इनकी वैल्यूज़ को हम सारी एक साथ लिख देते हैं मैट्रिक्स में, 14 - 9 -1 -9 4 1 -1 1 -1, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें इसका एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। कोफैक्टर क्या होता है भाई, इसके रोज को हाईलाइट करिए, इनको कॉलम में लिख लीजिए। पहला रो क्या है, 14 - 9 -1 कॉलम में लिखा, दूसरा रो क्या है, -9 4 1, इसको भी हमने कॉलम में लिखा, और तीसरा रो है -1 1 -1, इसको भी हमने कॉलम में लिख लिया, ठीक है। इसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस इनटू दिस, याद रखिएगा, देन दिस इनटू दिस, देन दिस इनटू दिस। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, दैट व्हाट यू विल गेट, इसको हटा देते हैं पहले ना, तो समझ में तो आ ही गया, ठीक है। दैट इज़ व्हाट 1 × 14, इसके बाद आ गया 2 × -9, एंड द लास्ट वन इज 1 × -1, ठीक है। तो उसको सॉल्व कर लीजिए, डैट इज़ व्हाट 14 - 18 -1, ठीक है। तो ये हो गया, डैट विल बी -5। तो आपको क्या करना है, ए इन्वर्स निकालने के लिए अगर आपको काम दिया जा रहा है, तो ए इन्वर्स निकालना मतलब एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डैट इज़ 1 अपॉन डिटर्मिनेंट की वैल्यू -5, जो एडजॉइंट आपने निकाला है
इसको हम लिख लेते हैं जो मैंने टिक किया है, 14 माइनस 9 माइनस 1 माइनस 9 4 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन माइनस 1 बाई 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, या आप ना भी करें तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यस और नो, ऐसे ही रहने दें, ठीक है, चल जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट में एडजॉइंट ऑफ ए कॉमन आएगा, उसके सारे हमने ए इनवर्स भी निकाल दिया, ठीक है कि नहीं। अब हम एक एक करके काम करते हैं। सबसे पहला हमारा काम है फर्स्ट पार्ट का LHS। तो फर्स्ट पार्ट का जो LHS दिया जा रहा है हमें, फर्स्ट पार्ट का जो LHS है दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स निकालना है, ठीक है ना। एडजॉइंट ऑफ ए को हम क्या कर देते हैं, एक काम करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए को हम यहाँ पर इसको कैपिटल X मान लेते हैं, ठीक है। बार बार एडजॉइंट ए नहीं लिखना पड़ेगा, X मान लेते हैं। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, X का इन्वर्स निकालना है। X एक मैट्रिक्स है, उसका इन्वर्स निकालना है, ये सुनो। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं X का मैट्रिक्स, X कौन है, ये जो X मैंने लिखा हुआ है, ये जो रेड कलर से टिक है, यही हमारे सामने X है, इसका इन्वर्स निकालना है। अब इसका इन्वर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका X का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, और उसका फिर उसके बाद हम एडजॉइंट निकालेंगे, फिर उसका इन्वर्स भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालने के लिए हम हमेशा उसको A11 से ही डिनोट करेंगे, याद रखिएगा। ये जो हम निकाल रहे हैं फॉर मैट्रिक्स X, A11 जो निकाल रहे हैं, A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये सब मैट्रिक्स X के लिए है। तो A31 निकालिए। तो सबसे पहले इसको हाईलाइट करिए, इसको हमने छुपाया, हाईलाइट किया, तो साफ साफ वैल्यू देख लीजिए, -4 -1 -5 आ गया, ये सोनो। तो यहाँ पर सीधे सीधे देख लो -5। A12 कौन है भाई, ये वाला, इसका रो इसका कॉलम हाईलाइट करिए, जो एलिमेंट्स दिख रहा है उसको क्रॉस करिए। 9 + 1 is 10 आ गया, यस और नो, 10 आ गया। एंड डैट विल बी, और एक माइनस का साइन पहले से है तो माइनस का 10 आ जाएगा। A13 की वजह से प्लस का साइन आएगा, ठीक है भाई। 13 कौन है, ये है, रो कॉलम हाईलाइट करिए, क्या आ गया, -9 + 4 -5 आ गया, यस और नो, माइनस का 5 आ गया। इसके बाद है A21 कौन है भाई, A21 की वजह से एक नेगेटिव साइन आएगा, 21 ये है, इसका रो इसका कॉलम हाईलाइट करिए, जो नंबर्स दिख रहे हैं 9 + 1 दैट इज 10, तो यहाँ पर आ जाएगा दैट विल बी 10, कितना आ जाएगा 10। A23 कौन है, ये वाला है, इसके रो इसके कॉलम को हाईलाइट करिए, इसकी वजह से ऑलरेडी हमें एक माइनस साइन तो लगाना ही है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -14 -1 -15 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -15, और -15 एक माइनस पहले से ही है, तो माइनस माइनस प्लस 15। A32 सॉरी, ये A22 है, दिस इज A22, यस और नो, दिस विल बी A22 की वजह से यहाँ पर हमें नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, 22 की वजह से पॉजिटिव साइन आएगा, और यहाँ -15 आ जाएगा। मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, दिस को करा तो -14 -1 बिल्कुल ठीक है, -15 ही आएगा। नेक्स्ट है हमारे सामने A23 कौन सा एलिमेंट है भाई, ये वाला। 23 की वजह से नेगेटिव का फैक्टर आएगा, बिल्कुल आएगा, और 23 ये है, इसका रो इसके कॉलम को हाईलाइट करिए, ये हो गया 14 -9 is 5, तो 5 लिख लो भाई, क्या लिख लिया जाए, 5, यस और नो। A31 की वजह से प्लस का साइन आएगा, बिल्कुल आएगा, ये रो ये कॉलम हाईलाइट करिए, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा, -9 + 4 -5, तो यहाँ पर आ जाएगा डेट विल बी -5। A32 की वजह से नेगेटिव का साइन आएगा, 32 ये है, रो कॉलम हाईलाइट करिए, 14 -9 is 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यस और नो। A33 की वजह से प्लस आएगा, ये 33 है, ये रो ये कॉलम, 14 4 दैट इज 56 -81 is 25, तो यहाँ पर आ जाएगा 25, 56 -81 is -25, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 25 आ जाएगा। तो ये x के लिए हमारे सामने इसका कोफैक्टर आया है, ठीक है कि नहीं, ये किसके लिए काम हो रहा है, x के लिए, तो इसके लिए कोफैक्टर भी क्या आ जाएगा, दैट इज़ व्हाट, एक साथ लिख लीजिए, -5 -10 -5 -10 -15 -5, सारे के सारे नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, ठीक है, लेकिन घबराना नहीं है अपन को। इसके बाद क्या करना है अपन को निकालना है एडजॉइंट ऑफ x, यस और नो, एडजॉइंट ऑफ x। तो एडजॉइंट ऑफ x का मतलब क्या हो गया, दैट इज़ व्हाट, हमें इसके रोज़ को हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि उसको हमें कॉलम में लिखना है, यस और नो, मतलब क्या करना है, सी का ट्रांसपोज लिखना है। तो पहला रो -5 -10 -5, सेकेंड रो -10 -15 -5, थर्ड रो -5 -5 -25,
यस और नो, ये एडजॉइंट ऑफ एक्स आ गया। इसके बाद हमें डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स निकालना है। क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? व्हाट वी हैव टू डू हियर इज, एक्स का ये वाला है, यस और नो, ये एक्स है। तो हमें क्या करना है, ध्यान से देखते जाइए। यहाँ पर हमें इस पार्ट को किसको मल्टीप्लाई करना है? इस नंबर को और इस नंबर को, इस नंबर को और इस नंबर को और इस नंबर को, मतलब फर्स्ट रो को फैक्टर्स के उसके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आने वाला है। 14 इंटू -5, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारे सामने -9 इंटू -10, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारे सामने -1 इंटू -5, -1 इंटू -5 कितना आ जाएगा? यू हैव -70 प्लस का 90 प्लस का 5, कितना हो गया? दिस इज 95 माइनस 70 इज 25 आ गया। बहुत बढ़िया। हमें क्या करना है भाई? x का इन्वर्स निकालना है। x का जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ x अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ x। डिटर्मिनेंट ऑफ x क्या हो गया? 1/25 हो गया। क्या एडजॉइंट ऑफ x, ये जो टिक किया ये निकाला हुआ है हमने, -5 -10 -5 -10 and that is -15 -5 and this is 5, this is -5 and this is -25। अब हम अच्छे से जानते हैं कि इसके अंदर 5 नंबर जो है वो कॉमन आ रहा है। जब 5 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर 5 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ 5 जब कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा? बल्कि हमारे सामने -5 कॉमन ले लीजिए। तो -5 अगर कॉमन लोगे तो 1 2 1 2 3 1 1 1 5, ठीक है। 5 नंबर हमने कॉमन ले लिया। 5/25 कितना हो गया? डेट इज़ 1/5। तो ये x इन्वर्स आ गया है। ये सुनो, अगर आपको मन करे तो इस 1/5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो भी हमारे सामने मैट्रिक्स है। अब ये x इन्वर्स है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। x इन्वर्स है डेट इज इक्वल टू, x क्या है? एडजॉइंट ऑफ a को हमने x माना हुआ है। कहाँ पर माना हुआ है भाई? ये माना हुआ है। दिस इज द पार्ट है ना, ये लिखा है। ये किसके बराबर है? ये इसके बराबर है। ये सुनो, ये जो एडजॉइंट ऑफ a है हमारे सामने, वो हमारे हमारे x के बराबर है। एडजॉइंट ऑफ a किसके बराबर है? इस x के बराबर है। तो बस हमने वही उठा के पुट कर दिया यहाँ पर। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, अब लेंदी है तो करना पड़ेगा आपको भाई। तो ये एडजॉइंट ऑफ a का इन्वर्स, तो ये हमारे सामने इसका LHS आ गया है। क्या आ गया है? दैट इज व्हाट द LHS ऑफ द फर्स्ट पार्ट। अब हमें क्या निकालना है? a इन्वर्स का एडजॉइंट निकालना है। तो a इन्वर्स तो हम निकाल चुके हैं। अब हम एक काम करते हैं, a इन्वर्स को हम p मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? हम इसको क्या मान लेते हैं? p। a इन्वर्स को क्या मान लेते हैं? p मान लेते हैं। याद रखिएगा, a इन्वर्स को हमने क्या माना? p माना, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? हमें इसका एडजॉइंट निकालना है। ये कह रहा है ना भाई, एडजॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले हम p को लिख लेते हैं। दैट इज व्हाट, a इन्वर्स को हम p मान लेते हैं एंड दैट इज व्हाट 1/5, यस और नो, बल्कि -5 है, ठीक है, -5 एंड दैट इज व्हाट, नंबर्स लिख लीजिए। 14 -9 -1, 14 -9 -1। नेक्स्ट है हमारे सामने, दैट इज -9 4 1, -9 4 1। द लास्ट वन इज -1 1 -1, -1 1 -1। इसका हमें निकालना है। क्या निकालना है इसका? RHS में याद रखिएगा, इसका हमको निकालना है। दैट इज व्हाट द एडजॉइंट निकालना है, ठीक है ना, एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। इसका हमें यहाँ पर क्या निकालना है? व्हाट वी हैव टू फाइंड, इसका हमें निकालना है एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट ऑफ a इन्वर्स। a इन्वर्स का मतलब एडजॉइंट ऑफ p निकालना है हमें। क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ p, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ p निकालने के लिए आपको सबसे पहले एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इस p के अंदर 1/5 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया -14/5 प्लस 9/5 1/5, 9/5 -4/5 -1/5 1/5 -1/5 1/5। ये p आ गया। अब हमें क्या निकालना है? इसका कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर कैसे निकालोगे भी? बहुत आसान है। सबसे पहले हमने क्या करना है? a11 निकालना है। याद रखिएगा, ये किसके लिए हम लिख रहे हैं? डेट इज़ फॉर p, ठीक है कि नहीं है? ये कोफैक्टर्स निकाल रहे हैं हम p के लिए। a11 निकालोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इसको हाईलाइट किया, इसके रो और कॉलम को मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा। डेट इज़
-4/25 -4/25 एंड दैट इज -1/25 1/25, तो ये हो गया -5/25, यस और नो। तो यहाँ पर हो जाएगा दैट इज़ व्हाट -5/25 -5/25, तो ये हो गया माइनस का 5/25, ईजी है। फिर इसके बाद हमने सेकंड लिया A12 लिखा, 12 मतलब ये वाला, इसके रो इसके कॉलम को हाईलाइट किया, साफ साफ देख लीजिए 25 तो दोनों में कॉमन ही है, बस आप न्यूमरेटर को प्लस माइनस कर लीजिए। 9 + 1 इज 10, 10/25, हर चीज़ का सोल्यूशन होता है 10/25, और इसकी वजह से माइनस का साइन आएगा A12 की वजह से। A13 कौन सा, ये वाला है, इसकी वजह से +1 आएगा, और यहाँ पर आ गया हाईलाइट कर दिया। बचा हुआ क्या है, -9 + 4 -5, ठीक है। तो -9 + 4 इज -5, -5/25। A21 21 कौन है भाई, ये है रो और ये है इसका कॉलम। क्या आ गया, 9 + 1 10, दैट इज 10/25, यस और नो, 10/25। A22 इसकी वजह से नेगेटिव साइन भी आएगा, 21 की वजह से नेगेटिव साइन भी आएगा। A22 22 की वजह से पॉजिटिव साइन, 22 कौन है, ये है, इसका रो इसके कॉलम को हाईलाइट करिए, क्या आ जाएगा, -14 -1 -15/25, यस और नो। तो -15/25, बहुत आराम से धैर्य के साथ आप खुद प्रैक्टिस करिए, यू विल गेट ऑल द वैल्यूज़ ईजिली। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे सामने 1/5, ये वाला है, ठीक है, कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाला है, इसका रो इसके कॉलम को हाईलाइट करिए, तो यहाँ पर क्या दिखेगा हमारे सामने, यहाँ पर साफ साफ हमें नज़र आ रहा है, दैट इज़ 14 - 9, दैट इज़ 5, यस और नो। और इसकी वजह से हो जाएगा माइनस का 5/25। लास्ट है हमारे सामने, लास्ट रो A31 31 की वजह से प्लस का साइन, ए रो कॉलम हाईलाइट किया, यस और नो। क्या आ जाएगा, दैट इज़ -9 -9 + 4 -9 + 4 इज -5, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 5/25। A32 32 की वजह से नेगेटिव साइन, 32 का है, ये है, रो हाईलाइट किया, कॉलम हाईलाइट की, ठीक है। क्या आ गया, 14 - 9, दैट इज़ 5, ठीक है, 5/25। A33 की वजह से प्लस साइन, ये आ गया रो, ये है इसका कॉलम, तो क्या हो गया, दैट इज़ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, रेड लाइन्स के अलावा सब अपन मान्य है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा दैट इज़ 56 - 81, 56 - 25, तो ये हो जाएगा दैट इज़ व्हाट -25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -25/25। तो भाई काफ़ी लंबा चौड़ा खेल है यहाँ पर, लेकिन करना तो पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। अब इसका कोफैक्टर लिख लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा दैट इज़ -5/25 -10/25 -5/25 -10/25 -15/25 -5/25 -5/25 -5/25 एंड -25/25। मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ, इसको -1 भी लिख सकता हूँ लास्ट एलिमेंट को, लेकिन सब 25 अपॉन में तो कैलकुलेशंस हो सकता है आगे जाके थोड़ा इजी हो जाए, इसलिए 25/25 चला रहा हूँ मैं। करना क्या है, आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ P निकालना है, जो कि इसके C का ट्रांसपोज होगा। ट्रांसपोज निकालने के लिए आपको रोज़ को हाईलाइट करना पड़ेगा, इनको आपको कॉलम्स में डालना पड़ेगा। कॉलम्स में कैसे डालेंगे भाई, तो पहला रो है -5/25, एक काम कर सकते हैं अपन, डाटा हमें यही निकालना है ना, ठीक है, यही निकालना है, तो एक काम करिए 25 कॉमन ही ले लो, है ना, साथ में ये रहने दो, अच्छा चलो कर देते हैं, -10/25 -5/25। नेक्स्ट रो है -10/25, कॉलम में लिख लीजिए -15/25 एंड -5/25, एंड द लास्ट रो इज -5/25 -5/25 एंड -25/25। ठीक है, इसको हमें कॉमन ले लेना है, कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, हम साफ साफ हमें दिख रहा है 1/25 तो कॉमन आ रहा है, और साथ में 5 भी कॉमन आ रहा है, और नेगेटिव साइन भी कॉमन आ रहा है, तो माइनस भी कॉमन आ गया, क्योंकि हमें प्रूफ किसके बराबर करना है, RHS। हमारा RHS कौन सा है भाई, यहाँ पर कहाँ चला गया, हमें ये वाला है, ये है LHS इसका, ये है दिस इज LHS, ठीक है, ये LHS है, याद रखिएगा, ये जो एरो लगा के रखा है वर्टिकल, ये LHS है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू हियर इज़ नथिंग बट
यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ जो एरो से जस्ट ऊपर वाले स्टेप में एक नेगेटिव साइन भी तो कॉमन लिया था हमने। हाँ, तो माइनस भी आएगा यहाँ पर, ठीक है, ऊपर नेगेटिव साइन। इस स्टेप की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, एरो को देखिए मेरे, यहाँ पर एरो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस मैट्रिक्स में मैंने नेगेटिव साइन कॉमन लिया था, जो मैंने यहाँ पर अभी लगा दिया है। यस और नो? ठीक है, मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, काफ़ी लंबी कैलकुलेशन से मिस्टेक्स हो जाती हैं, कोई बात नहीं है। मुझे देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या कॉमन आया, 5 कॉमन आया और अपॉन 25 कॉमन आया। अंदर क्या बचेगा, नेगेटिव साइन भी कॉमन है, 1, ठीक है भाई। आगे 2, 1, देन 2, 3, 1, 1, 1 एंड डैट इज़ 5 कॉमन आया है ना सिर्फ ऊपर से, तो यहाँ 5 बचेगा और ये इससे कैंसिल होगा तो ये 5, तो -1/5। तो ध्यान से देखिए, डैट इज़ इक्वल टू व्हाट, RHS। क्या LHS और RHS बराबर हैं? 1/5 बाहर का, बिल्कुल ठीक है, 1, 2, 1 बिल्कुल मैच कर रहा है। दूसरा क्या है हमारे सामने, इस वाले को देखिएगा ध्यान से, ये वाला, ठीक है ना, 2, 3, 1, लास्ट वाले को देखिए 2, 3, 1 बिल्कुल ठीक है। देन इस वाले को देखिए ध्यान से, 1, 1, 5, ओके, एंड डैट इज़ ऑल्सो 1, 1, 5। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS एंड हेंस प्रूफ। फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया है, काफ़ी लेंथी चला गया है, ठीक है। अगला पार्ट हम देख लेते हैं, ए इनवर्स का इनवर्स निकालना है। भाई ए इनवर्स कौन है? ए इनवर्स को हमने P मान के रखा है, इसका इनवर्स निकालना है। यहाँ पर सबसे पहले आप नंबर 2 डालिए, ठीक है। ए इनवर्स हमने किसको मान के रखा है? ए इनवर्स हमने मान के रखा हुआ है, डैट इज़ P को मान के रखा हुआ है, ठीक है। हम एडजॉइंट ऑफ P जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ P ये हमने जस्ट अभी निकाल के रखा हुआ है, दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, आपको इनवर्स निकालना है, ठीक है। मतलब ए इनवर्स का इनवर्स निकालना है ना, मतलब P का इनवर्स निकालना है। व्हाट यू हैव टू फाइंड, P का इनवर्स निकालना है। तो P का इनवर्स निकालना इज़ वेरी सिंपल, मतलब क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ P अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ P। तो एडजॉइंट ऑफ P तो हम यहाँ पर जानते हैं, बस डिटर्मिनेंट ऑफ P निकाल लो भाई, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ P निकालना इज नॉट अ बिग डील फॉर अस। P का है भाई, P हमारे सामने जो है वो ये वाले एलिमेंट्स है, मैं देखो हाईलाइट कर रहा हूँ। किसको मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, बस, ठीक है। मतलब उसके एलिमेंट्स को उसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को उसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं देयरफॉर P का डिटर्मिनेंट जो आएगा, ऊपर से देखते जाओ भाई, यहाँ से अपन इधर यूज़ कर रहे हैं, यस और नो। तो यहाँ पर -14/5 एंड डैट इज -5 तो लिख लो यार सीधे सीधे, -14/5 इंटू that is what, 5 -5/25, -5/25। नेक्स्ट है हमारे सामने 9/5, जस्ट अ सेकेंड, 9/5 -10/25, 9/5 -10/25। नेक्स्ट है हमारे सामने 1/5 -5/25, 1/5 -5/25। बात ख़त्म हो गई हमारे सामने। तो यहाँ पर सीधे सीधे हमें दिख रहा है ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, ठीक है। चलो कलर चेंज करके कैंसिल करते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ 5 से कैंसिल हुआ 2 आ जाएगा, ये 5 से 5 भी कैंसिल हो गया। तो फाइनली बचा कितना, डैट इज़ 14/25, ठीक है, माइनस का 18/25 और लास्ट में आ रहा है -1/25। तो -14 - 18 इज -4, -4 - 1 इज -5। तो यहाँ आ गया, डैट इज -5/25 एंड यू विल हैव -1/5। ये इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। हमें क्या निकालना है भाई, हमें निकालना है P का इन्वर्स, हमें निकालना है A का इन्वर्स का इन्वर्स, डैट इज इक्वल टू P का इन्वर्स, डैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ P अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ P। एडजॉइंट ऑफ P अभी हम निकाल के बैठे हुए, ये वाला पार्ट, ठीक है। काफ़ी लंबा चौड़ा है, ठीक है, और यही हमारे सामने, इसको हमने सॉल्व करके यहाँ तक लेकर आए थे सिंप्लीफाई करके। तो ये आ गया था -1/5। एक काम करो, 1 पहले डिटर्मिनेंट P लिख लो, है ना, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 1 डिटर्मिनेंट P हो गया -1/5, डिटर्मिनेंट P नीचे जाएगा इनटू, अब हमें एडजॉइंट ऑफ P लिखना है, ये वाला पार्ट, ये नो, और इसको इधर साइड से, यहाँ से एरो से, ब्लू एरो से। तो ये है -1/5 सबसे पहले। तो यहाँ पर हो गया सबसे पहले हमारे सामने -1/5। आगे देखते हैं क्या लिखना है,
121, then 231, and last one is I think 115. ठीक है, सबसे पहले तो ये नेगेटिव से नेगेटिव, एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं, दैट इज़ व्हाट, ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया और ये 5 से 5 भी कैंसिल हो गया। अब बचा क्या हमारे सामने, दिस इज सिंपली 1 2 1 2 3 1 1 1 5। देखते हैं क्या यही हमारे सामने कैपिटल ए है जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था सबसे ऊपर। हाँ, तो 1 2 1 2 3 1 एंड दैट इज़ व्हाट 1 1 5 एंड दैट इज़ व्हाट द ब्यूटीफुल आंसर इज। तो यही हमारे सामने दैट इज इक्वल टू ए एंड दैट इज इक्वल टू RHS ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हेंस दोनों पार्ट्स हमारे सामने प्रूफ हो चुके हैं। ये सोनो तो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था, सॉल्व तो करना पड़ेगा अगर आया है तो। अगला सवाल हमारे सामने ईजी है, इसको हमें सिंपली अपने वही पुराने तरीके से करना है, डैट इज़ व्हाट, प्लस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, प्लस माइनस प्लस। तो सबसे पहले x को उठाइए और इसके ब्रैकेट में इसका कोफैक्टर लिख लीजिए, या आप इसको हाईलाइट इसको ये कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इंटू एक्स प्लस वाई, समझ में आ गया होगा। तो मैं लिख रहा हूँ भाई y इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है माइनस का y, जब इस y को लोगे इसको और इसको हाईलाइट करोगे तो साफ साफ दिख रहा है क्या लिखना है भाई, वाई स्क्वायर, ठीक है भाई, माइनस दिस, ठीक है। तो वाई स्क्वायर माइनस x इंटू एक्स प्लस वाई, यस और नो। एंड द लास्ट वन विल बी ये वाला एलिमेंट, इसका रो इसके कॉलम को हाईलाइट कर लीजिए। तो एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यस और नो। तो यहाँ पर हो जाएगा डैट इज़ व्हाट, प्लस का एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये हमारे सामने, इसको सॉल्व कर लीजिए, डैट यू विल गेट द सिंपल आंसर, यस और नो। ज़्यादा दिमाग हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक्स इंटू मल्टीप्लाई करिए एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, लास्ट वाला टर्म है डैट इज़ व्हाट, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स वाई माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy। ये ब्रैकेट्स ओपन करिए और ये इस प्रकार से लग जाएगा। साफ साफ हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर कि अगर आप यहाँ पर ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ठीक है भाई। सेकंड टर्म को देख लेते हैं क्या आएगा, माइनस का वाई क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स वाई स्क्वायर। लास्ट टर्म देख लेते हैं, प्लस का एक्स प्लस वाई इंटू यहाँ पर हो जाएगा डैट विल बी, सबसे पहले तो माइनस का एक्स स्क्वायर है, ठीक है, माइनस का वाई स्क्वायर होगा और माइनस का एक्स वाई और माइनस 2xy मिलके माइनस एक्स वाई बना देगा, ठीक है। तो चलो भाई इसको आगे मल्टीप्लाई करते हैं हम, इसको मल्टीप्लाई करिए, डैट यू विल हैव एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस, कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल भी कर दो, ठीक है। तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो चलो रहने दो, अगली बार कर देंगे, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखो, सबसे पहले एक्स से तीनों को मल्टीप्लाई करिए तो माइनस का हमारे सामने क्या आ जाएगा, डैट इज़ माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर वाई। अब नेक्स्ट में वाई से मल्टीप्लाई करिए तो वाई से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस का वाई क्यूब माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है भाई। अब हमें क्या करना है, इसमें कुछ कैंसिल होता है तो ज़रूर कर दीजिए, एक्स वाई स्क्वायर से ये एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, बिल्कुल सही है। और कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, एक्स वाई स्क्वायर ये एक्स वाई स्क्वायर से ये एक्स वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर वाई ये एक्स स्क्वायर वाई से ये एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल हो गया और ये एक्स स्क्वायर वाई से ये एक्स स्क्वायर वाई भी कैंसिल हो गया, ठीक है। और तो फाइनली हमारे सामने बचा क्या, डैट यू हैव माइनस 2x क्यूब माइनस 2y क्यूब। जो बचे हुए टर्म्स उनको हमने ऐड कर लिया, कॉमन ले लीजिए, -2 हमारे सामने आ गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आ गया एंड दैट इज व्हाट द आंसर इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एवेलुएट करना है हमें। यहाँ एक डिटर्मिनेंट दिया गया है 3/3 का, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप यहाँ पर प्लस लगाइए, माइनस लगाइए और प्लस लगाइए, ठीक है। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का यही एक सिंपल सा तरीका है और शुरू हो जाइए। सबसे पहले 1 के एलिमेंट को लीजिए और उसके
रो और कॉलम को हाईलाइट करिए और यहाँ लिख लीजिए डैट इज़ व्हाट, साफ साफ दिख रहा है हमें, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, फिर सेकंड रो ले लीजिए, सेकंड एलिमेंट लीजिए, इसके रो और इसके कॉलम को हाईलाइट करिए, साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ एक्स प्लस वाई माइनस वाई लिखना है हमें। क्या लिखना है भाई, एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई करने के बाद और फिर माइनस वाई मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट है हमारे सामने डैट इज़ व्हाट वाई, इसके रो इसके कॉलम को हाईलाइट करिए। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारे सामने एक्स माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का वाई एंड डैट इज़ एक्स माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई। सॉल्व कर लेते हैं इसको हम बहुत आसानी के साथ में। डैट इज़ इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स वाई। ये एक्स वाई से एक्स वाई से वाई कैंसिल हो गया, और यहाँ पर भी ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये जो टर्म है यहाँ पर, ये वाला ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट खोलोगे यहाँ पर तो डैट इज़ एक्स से एक्स भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कर दो, बचा क्या, माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा डैट इज़ माइनस का वाई स्क्वायर। कुछ खास, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 2xy माइनस एक्स वाई इज सिंपली एक्स वाई एंड डैट इज़ व्हाट द आंसर इज। खत्म, सिंपल सा क्वेश्चन था, 1 मिनट लगा सॉल्व करने में, मुश्किल से, हार्डली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दिस इज़ अ लेंदी क्वेश्चन। पहली चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन एक्सरसाइजेज 11 to 15। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स आपके सिलेबस से शायद हटा दिया गया है, इसका एक भी सवाल यहाँ दिया नहीं है, इसलिए हमने भी यहाँ पे करवाया नहीं, क्वेश्चंस भी नहीं दिए गए, ख़ास तौर पे आपकी एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, और ये जो है ये पुराना ये लाइन कार्ड देना, ये मिस प्रिंट है, ये पिछले साल जो बुक चलती थी उसमें ये दिया रहता था ना अपन को। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना है 11 to 15, तो 15 तो क्वेश्चन ही नहीं है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में। तो ये स्टेटमेंट क्यों लिखा है, मिस प्रिंट है, ये पुराना स्टेटमेंट यहाँ का यहाँ छप कर आ गया धोखे से। खैर, तो सबसे पहले आप एक काम करिए, हमने क्या किया यहाँ पर, सबसे पहले 1/x को आप सॉल्व करना है, बहुत आसान है। आप 1/x को a मान लीजिए, 1/y को आप b मान लीजिए, और 1/z को आप c मान लीजिए। उससे जो इक्वेशंस बनने वाली हैं वो बनेंगे 2a प्लस 3b प्लस 10c इज इक्वल टू 4। दूसरी बनेगी हमारे सामने 4a माइनस 6b प्लस 5c इज इक्वल टू 1। और तीसरी जो बनेगी डैट इज़ व्हाट, यहाँ लेट लिख लीजिएगा, है ना, आप लोग सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिखा करिए, जैसे मैं लिखता हूँ एक के नीचे एक के नीचे एक। तो यहाँ हो जाएगा 6a प्लस 9b प्लस माइनस का 20c आ जाएगा, माइनस का 20c इज इक्वल टू 2। ये हमारे सामने। अब इसको सॉल्व करना, हमने ऑलरेडी पिछली एक्सरसाइज में काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं, बहुत सारे 15-16 सवाल थे पिछले एक्सरसाइज में, वहाँ जाइए आप देख लीजिए पूरा मेथड। लेकिन फिर भी मैं चलिए सॉल्व कर देता हूँ ABC की वैल्यूज़ को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले याद रखिए वहाँ XYZ था, यहाँ XYZ की जगह ABC है। तो ABC के जो कोएफिशिएंट्स होंगे उनको हम कैपिटल A मैट्रिक्स मानते हैं। तो ABC के कोएफिशिएंट्स क्या हैं, 2, 3, 10, लाइन से लिखते जाइए, 4, -6, 5, 6, 9, -20, सबको हमने एक मैट्रिक्स में सजा लिया। और लास्ट में हमारे सामने ये एक कॉन्स्टेंट्स बच रहा है, 4, 1, 2, है ना, ये कॉन्स्टेंट्स हैं। तो इन कॉन्स्टेंट्स के मैट्रिक्स भी एक बनता है जिसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, 4, 1, 2। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं काम करने की। हमको सबसे पहले ABC की वैल्यूज़ निकालनी है, और जब ABC की वैल्यूज़ निकल आएंगी तो A क्या है, X का रेसिप्रोकल है, B क्या है, Y का रेसिप्रोकल है, और C क्या है, Z का रेसिप्रोकल है। पलट देंगे, XYZ की वैल्यूज़ भी आराम से आ जाएंगी। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, अब जब हमें इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमको डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालेंगे तभी पता चलता है कि ये सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है। ठीक है, अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डैट इज़ x इज इक्वल टू A इनवर्स B। तो चलिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। और डिटर्मिनेंट निकालने से पहले आप सबसे पहले पहली वाली जो रो है, फर्स्ट रो 2, 3, 10, इनके कोफैक्टर्स निकाल दीजिए, वो ज़रूरी हैं, वो काम आएंगे आपके। तो A11, तो सबसे पहले हमने A11 निकाला। A11 निकालोगे तो डैट इज़ व्हाट, हमने चलो कलर चेंज कर देते हैं, इसके रो इसके कॉलम को हाईलाइट किया, कितना आ गया भाई, 120 माइनस 45 डैट इज़ इक्वल टू आई थिंक 75 आ जाएगा। ठीक है भाई, 75 आ जाएगा। तो यहाँ 75 लिख लो। A12 कितना है, इसको हाईलाइट कर दीजिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को। तो ये हो गया -80 एंड -30, -110, 12 से नेगेटिव साइन आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 110। इसके बाद है A13, 13 ये वाला एलिमेंट है, 13 की वजह से पॉजिटिव साइन आएगा पहली बार।
अब इसकी वैल्यू निकालिए 36, 4 9 से 36 प्लस 36 72 आ गया। लो भाई 70। अब हमें करना क्या है, हमें इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है किसको, ए से। तो ये जो एलिमेंट दिए जा रहा है इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा 2 इंटू 75 प्लस 3 इंटू 110 प्लस 10 इंटू 72। ठीक है, तो ये हो गया 150 प्लस 330 प्लस 720। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, दिस विल बी आई थिंक 1050 1200 1200 आ गया भाई। कितना आ गया, एंड दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। नॉट इक्वल टू ज़ीरो तो इसका मतलब इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। क्या आ गया, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन को कैसे सॉल्व करते हैं, यूनिक सॉल्यूशन को सॉल्व करने का तरीका है ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, इसका मतलब हमें ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, बी तो हम जानते हैं, ये हमने बी लिखा हुआ है, ये हाईलाइट किया हुआ है बी। ठीक है, ए नहीं जानते, तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमें कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, एडजॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो हमने पहले रो के तो कोफैक्टर्स हमने निकाल दिए यहाँ पर। अब इसके बाद ए 21 निकाल दीजिए। ए 21 क्या आ जाएगा, डैट इज इक्वल टू 21 कौन सा है भाई, यहाँ पर ये 4 वाला एलिमेंट है, ये वाला, इसका निकालना है ना। तो इसका हो जाएगा -60 एंड -90 -150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, और एक इसकी वजह से नेगेटिव साइन और माइनस माइनस प्लस, फिर से कर लो भाई, -60 -90 -150। तो ये 150 हो गया प्लस का 150। A22 क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा पहले तो। ठीक है, फिर इसके बाद आप वैल्यूज़ निकाल लीजिए यहाँ से। इस A22 का जो कोफैक्टर आएगा डैट इज़ -40 -60 माइनस का 100 आ गया। ठीक है, A23 निकाल लीजिए। A23 नेगेटिव का साइन आएगा, 23 मतलब 18 -18 ज़ीरो हो गया भाई, तो ये तो ज़ीरो हो गया। लास्ट लिख लीजिए A31 कौन है भाई, ये वाला है ना, थर्ड रो फर्स्ट एलिमेंट। इससे जो निकलेगा 31 की वजह से पॉजिटिव का साइन आएगा। ठीक है, 15 आ गया प्लस 60 दैट इज 75। कितना हो गया, A32 की वजह से एक नेगेटिव साइन आएगा। उसके बाद निकालिए 2 5 से 10 10 -40 10 -40 -30, तो माइनस माइनस प्लस का 30। A33 प्लस का साइन आएगा, बिल्कुल आएगा, -12 एंड दैट इज -12, तो ये हो गया -24। तो यहाँ पर ये हमारे सामने दीज आर द ये और ये जो तीनों रेड कलर के एरोज हैं यही हमारे सामने कोफैक्टर्स हैं। तो कोफैक्टर कितना आ गया, 75 110 72 150 -100 0 75 30 -24। कोफैक्टर के बाद एडजॉइंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, मतलब सी का ट्रांसपोज, कोफैक्टर का ट्रांसपोज चाहिए हमें, है ना। तो कोफैक्टर ट्रांसपोज निकालने के लिए हमेशा की तरह हम रोज़ को हाईलाइट कर लेते हैं अपनी, ठीक है, जिनको हम कॉलम्स में लिख लेंगे। तो चलो भाई कॉलम्स में लिखते हैं। पहला रो क्या है, 75 110 72, इसको हमने फर्स्ट कॉलम में डाल दिया। सेकेंड रो क्या है, 150 100 -100 एंड 0, सेकेंड कॉलम में डाल दिया। द थर्ड वन इज 75 30 -24, इसको हमने थर्ड कॉलम में रख दिया है। यस और नो, तो ये एडजॉइंट आ गया हमारे सामने। अब हमें इन्वर्स निकालना है। क्या निकालना है, इन्वर्स। तो इन्वर्स क्या हो जाएगा, इन्वर्स विल बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। दिस इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1200, तो ये हो गया 1/1200। एडजॉइंट की वैल्यू क्या है, 75 150 75 110 दैट इज़ -100 30 72 0 -24। ठीक है भाई, तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। डैट इज़ व्हाट, जो भी सॉल्व करके आ रहा है, जो जैसा लिखा है इसको वैसे ही लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आखिरी में इसको मैनेज कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें को इसको इसके अंदर निकालना है, हमें ए बी और सी की वैल्यूज़ निकालनी है यहाँ से, ये ठीक है। तो हमें सबसे पहले फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी का फॉर्मूला लगाया। x मतलब होता है XYZ होता है, लेकिन यहाँ XYZ तो है नहीं, यहाँ तो a b और c वेरिएबल्स हैं जो हमने माने हुए हैं, लेट किए हुए हैं। ए इनवर्स क्या है, 1/1200, बहुत बढ़िया। और ये है 75, काफ़ी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होने वाली हैं, देखते हैं।
क्या होता है आखिरी में, -130, 72 लास्ट रो लिख लेते हैं, 0 -24। बी क्या है हमारे सामने, बी जो है हमारे सामने, दिस इज़ बी, दिस पार्ट इज़ बी, 412, दिस इज़ 412। अब हमें करना क्या है, हमको सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, तो रोज़ को, पहले वाले के रोज़ को और दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम्स को हाईलाइट कर लीजिए। नाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ, now you can multiply this, sorry you can multiply this, yes or no, तो 1/1200 मल्टीप्लाई करिए भाई। सबसे पहले 75 4 सा आई थिंक 300 लिख लो भाई, 3 नंबर्स तो ही लिखने हैं खाली, प्लस 150 प्लस 150, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया 440, बहुत बढ़िया, माइनस का 100 और लास्ट में आ जाएगा डैट इज़ 3060, प्लस का 60, यस और नो। and the last third row and last element that is 72 4 I think 288 आ जाएगा, दूसरा 0 हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा -48 आ जाएगा, बस ख़त्म कहानी। 1/1200 है, ठीक है। होपफुली हमने सही किया होगा पूरी कैलकुलेशंस। पहला आ गया 600, बहुत बढ़िया, पहला आंसर देख के तो काफ़ी संतुष्टि हो रही है। तो 440 + 60 इज़ 500, -100 इज़ 400, लो भाई। दूसरा है हमारे सामने 288 - 48 इज़ 240, इसको आप 1200 से 1/1200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहला वाला आएगा 600/1200 इज़ 1/2, 400/1200 इज़ 1/3 एंड 240/1200 इज़ आई थिंक 1/5 आ जाएगा, यस और नो। तो इतना बड़ा हमने कैलकुलेशंस किया है और बिल्कुल परफेक्ट है। किसके बराबर है ये, सामने ABC मैट्रिक्स के बराबर है जो यहाँ चल रही है, यस और नो। नाउ वी कैन से डैट बाय इक्वेटिंग द बोथ द साइड्स, है ना। तो A बराबर कितना आ जाएगा, डैट इज़ इक्वल टू 1/2, B बराबर कितना आ जाएगा, डैट इज़ इक्वल टू 1/3, C बराबर कितना आ जाएगा, डैट इज़ इक्वल टू 1/5। तो A क्या था, 1/x था, हमने स्टार्टिंग में मान के रखा हुआ है, ध्यान से देखें आप। तो ये हमने मान के रखा है, दिस इज़ A, यस और नो, दिस इज़, ये हमने मान के रखा हुआ है A, B और C, यस और नो। तो बस फटाफट पुट कर दीजिए, दैट इज़ 1/2, B क्या है 1/y इज़ इक्वल टू 1/3, C क्या है 1/z इज़ इक्वल टू 1/5। तो अब हम कह सकते हैं कि देयरफॉर x इज़ इक्वल टू 2 आ गया, लो भाई पहला आंसर, y इज़ इक्वल टू 3 आ गया दूसरा आंसर, और z इज़ इक्वल टू 5 आ गया, दिस इज़ द थर्ड आंसर एंड दीज आर द ब्यूटीफुल आंसर्स। काफ़ी बड़े कैलकुलेशंस थे लेकिन कहीं मिस्टेक नहीं हुई, कहीं कोई प्लस माइनस की गड़बड़ नहीं हुई, इसलिए आंसर्स बिल्कुल परफेक्ट आ गए, राउंड ऑफ वैल्यूज़ आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल जो कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। ध्यान से देखिए हमारे सामने क्या लिखा है, चूज़ द करेक्ट आंसर इन बिटवीन 17 to 19। अगेन ये पिछले साल की जो किताब है उसका मिसप्रिंट है ये, इसको आप लोग काट दीजिए, ये किसी काम का नहीं है अब हमारे लिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ऑब्जेक्टिव सवाल है, कह रहा है एक्स वाई जेड आर नॉन जीरो रियल नंबर्स, देन इनवर्स ऑफ ए का इन्वर्स निकालना है, या 4 ऑप्शंस दिए गए, ए का इन्वर्स निकालना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे पहले हमें ए के लिए क्या निकालना है, ए के कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो A11 निकालिए, ये जो एलिमेंट है इसको हाईलाइट करिए, तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है, जो दिख रहे हैं 4 एलिमेंट, इनको क्रॉस कर दीजिए। तो क्रॉस करने पर क्या आ जाएगा, YZ - 0, तो YZ आ गया, बहुत बढ़िया। तो प्लस का YZ आ गया। A12 कितना आ गया, फटाफट निकाल दीजिए, A12 है ये और ये, तो ये 0 - 0, ये तो 0 ही आ गया भाई, कोई लफड़ा ही नहीं है इसमें, ये तो 0 आ गया। A13 देख लीजिए, A13 के साथ में इसके रो कॉलम हाईलाइट करिए, जो बचे हुए 4 एलिमेंट्स उनको क्रॉस करिए, इसमें भी आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो, दैट शुड बी 0, ये भी 0 आ गया, बहुत बढ़िया। A, क्योंकि हमें इन्वर्स निकालना है तो पहले कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, फिर उसका ट्रांसपोज है मतलब एडजॉइंट आ जाएगा, फिर उसके बाद हम उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट द इन्वर्स। बात ख़त्म हो गई। तो A21 निकाल लीजिए भाई, 21 कहाँ है, ये वाला है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। तो अगेन दिस इज़ ऑल्सो 0, ये तो सभी 0 आ रहे हैं, कोई घबराने की बात नहीं है, निकालते जाइए। A22 की वजह से पॉजिटिव का फैक्टर आएगा, ये है 22, इसके रो कॉलम को हाईलाइट करिए, तो ये आ गया XZ - 0 आ गया ये, चलो भाई ये XZ - 0, ये 0 नहीं है, तो ये आ गया XZ - 0 मतलब XZ। A23 कौन सा भाई, ये है 23, रो कॉलम हाईलाइट करिए, ये तो 0 - 0, अगेन 0 - 0, 0 आ गया। इसके बाद A31 कौन सा एलिमेंट है, ये वाला है, ये हमने हाईलाइट करा, 0 - 0, डैट इज़ ऑल्सो 0, तो ये भी 0 आ गया। A32
3 2 कौन सा एलिमेंट है, ये है, ये रो ये कॉलम, कितना आ गया 0 माइनस 0, 0 डैट इज इक्वल टू 0। A33 डैट इज इक्वल टू ये 0 ये 3 3 है, ये एलिमेंट हाईलाइट किया XY माइनस 0, तो ये भी हमारे सामने XY आ गया। तो ये हमारे सामने को फैक्टर की वैल्यूज़ आ गई। आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी है, आप ओरली भी कर सकते हैं, मैं तो करके दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत ही 0 0 जब आ जाते हैं तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाता है। 0xz 0 0 0 xy है ना। हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है ऑफ ए मैट्रिक्स, तो ये क्या हो जाएगा, को फैक्टर हो जाएगा, को फैक्टर का ट्रांसपोज हो जाएगा। हाईलाइट कर लीजिए ये रोज़ तीनों को, इनको कॉलम में लिख लेते हैं। तो पहली वाली जो बनेगी हमारी डैट इज़ YZ 0 0, सेकेंड रो है 0 XZ 0 और तीसरा है 0 0 XY। आप ध्यान से देखोगे तो को फैक्टर और को फैक्टर का ट्रांसपोज दोनों सेम आ गए हैं। ये सर नो, जब दोनों सेम आ गए तो कोई बात नहीं, आ जान दीजिए। हमें क्या निकालना है, हमें इन्वर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से देखिए, इस एलिमेंट को इससे, इस एलिमेंट को इससे और इस एलिमेंट को इससे। ये सोनो तीनों मैंने अलग अलग डायरेक्शंस बनाए। तो चलिए शुरू करते हैं। x इंटू YZ प्लस दूसरा आ गया डाउन एरो 0 इंटू 0, तो 0 आ गया, ठीक है भाई। तीसरा क्या आ गया, डैट इज़ 0 इंटू अगेन 0, ये भी 0 आ गया। तो ओवरऑल आ गया XYZ। करना क्या है हमको, हमें निकालना है ए का इन्वर्स। ए का इन्वर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब 1 अपॉन XYZ। एडजॉइंट का मतलब होता है डैट इज़ YZ, ये जो हमने लिखा हुआ है एडजॉइंट, यस और नो, दिस इज़ द मैट्रिक्स YZ 0 0 0 XZ 0 0 0 XY। तो क्या करना है भाई, देख लो भाई कौन सा ऑप्शन सही है। XYZ कॉमन आ रहा है क्या, XYZ दो ऑप्शंस में कॉमन है, एक तो ये वाले में कॉमन है और एक ये में कॉमन है ना। अब अंदर क्या बच रहा है, YZ XZ, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शंस तो रॉन्ग हो गए क्योंकि एग्जैक्ट आंसर नहीं है। बी ऑप्शन में XYZ कॉमन है, ठीक है, और ए ऑप्शन में क्या किया है, बाहर कुछ कॉमन नहीं है। तो अपन एक काम करते हैं, इस XYZ को मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, मतलब x की पावर -1। 0 0 0 को तो किसी से मल्टीप्लाई होगा 0 ही आएगा, ये 0। XZ इंटू 1 अपॉन XYZ, तो ये हो गया 1 अपॉन y, मतलब y की पावर -1। 0 0 0 एंड z की पावर -1। तो ध्यान से देखो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा इनवर्स ऑफ ए आ गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। इट इज़ अ वेरी नाइस क्वेश्चन आई थिंक। यहाँ पर मैट्रिक्स की बात, मैट्रिक्स दिया गया है 3/3 का, थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई दी गई है, यस और नो। और हमारे सामने डिटर्मिनेंट DET मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है 0, डिटर्मिनेंट बिलोंग्स टू मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू की बात कर रहा है ना। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है ना, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, मतलब रेंज निकालना है डिटर्मिनेंट का। तो जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा सॉरी, जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उसकी हमें रेंज निकालनी है, ये सुनो। तो रेंज कैसे निकलेगा, पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको प्लस लिखना है, माइनस लिखना है, प्लस लिखना है। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो ये और ये मैंने हाईलाइट किया, देखो ये 1 और ये माइनस माइनस साइन थीटा। तो साफ साफ दिख रहा है कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ईजिली हो जाएगा ये, यस और नो। दूसरा टर्म देख लीजिए, माइनस का साइन थीटा। माइनस का साइन थीटा जब आप देखोगे तो ये वाला हाईलाइट किया, इसका रो इसके कॉलम को हाईलाइट किया, तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा। लो भाई ये तो 0 हो गया, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा विल बी 0। लास्ट है हमारे सामने प्लस का 1 कौन है भाई, ये वाला है, इसका रो इसके कॉलम को हाईलाइट किया, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये सुनो। तो यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, याद रखिए ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 1। तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये टर्म 0 हो गया। फिर अगला भी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो साफ साफ दिख रहा है 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमारे सामने ए का टर्म आया है, दिस इज द टर्म ऑफ ए। अब कह रहा है डिटर्मिनेंट की तो वैल्यू आ गई है ना, ये डिटर्मिनेंट है, यही डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, यस और नो, यही डिटर्मिनेंट ऑफ
ए, दिस इज़ व्हाट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यस और नो, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हमने सॉल्व किया हुआ है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की ध्यान से देखिए, मेरे साथ में बने रहिएगा, ध्यान से देखो, ये फिक्स है, ये भी फिक्स है अपनी जगह, लेकिन ये जो टर्म है ये थीटा के साथ चेंज होगा, थीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा चेंज हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, साइन थीटा की वैल्यू होती है -1 से +1 तक, वो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, अलग साइड में कर रहा हूँ मैं। हमने क्या करा, स्क्वायर करा। अगर हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी तो नेगेटिव तो खा जाएगा, ठीक है ना भाई, किसी भी नेगेटिव का वो स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर भी 1 होगा और 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, तो इसलिए मैक्सिमम वैल्यू तो 1 तक ही जाएगी। और पॉजिटिव वैल्यूज़ में, इसमें जो पॉजिटिव वैल्यूज, इसमें लोएस्ट क्या है, उसमें लोएस्ट है 0, तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा तो हम कह सकते हैं देयरफॉर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इज़ लेस देन इक्वल टू, ये कहीं दिया नहीं जाएगा, ये आपको खुद निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू चाहिए, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा के साथ कौन अटैच है, 2, यस और नो। सबसे पहले कौन अटैच है साइन स्क्वायर थीटा के साथ, दैट इज 2। तो सबसे पहले आप 2 को मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर, तो ये 2 × 0, 2 × साइन स्क्वायर थीटा एंड 2 × 1 इज 2। फिर कह रहा है इस पर्टिकुलर टर्म में, ये जो टर्म है ये वाला, यस और नो, ये वाला, ये ऐसा बोल दूँ मैं कि ये जो टर्म है, यस और नो, दिस टर्म, ये जो टर्म है, यस और नो, इसमें क्या चीज़ ऐड की गई है, 2 ऐड की गई है। तो इस टर्म में भी हम क्या करेंगे, 2 को ऐड करेंगे। तो जब हम 2 को ऐड करेंगे तो हमें तीनों टर्म्स में, तीनों साइड में 2 को ऐड करना पड़ेगा। तो 0 + 2 क्या हो गया भाई हमारे सामने, दैट इज़ 2, दिस इज़ 2 को ऐड किया तो 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, यस और नो, एंड दैट इज़ व्हाट, लेस देन इक्वल टू 2 + 2। तो फाइनली आ गया 2 लेस देन इक्वल टू 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा है क्या, व्हाट इज़ दिस, ये है क्या, ये कुछ भी नहीं है, ये तो यही डिटर्मिनेंट ही तो है ये। तो यहाँ हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू, यस और नो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ गई, 4 तक आ गई। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है, डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो बिलोंग्स टू है कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर 4 तक। ध्यान से देखिए, कॉर्नर पे 2 पे भी इक्वल लगा हुआ है यहाँ पर, और 4 पे भी इक्वल का साइन लगा है, इसलिए क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, 2 से 4 क्लोज ब्रैकेट कौन सा आंसर है, तो 2 से 4 क्लोज ब्रैकेट हमारे सामने डी आंसर है। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ द ब्यूटीफुल एक्सरसाइजेज एंड दैट इज़ व्हाट द ब्यूटीफुल चैप्टर दैट इज़ कॉल्ड चैप्टर नंबर 4। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में। गुड बाय।